नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज मुकाबला में राजनीतिक बहस नहीं बल्कि उस खबर की बात करेंगे जिसने सबकी आंखों के सामने 2013 वाली त्रासदी की तस्वीर लाकर रखती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सबसे बड़ी तबाही हुई है। 2 जगहों पर बादल फटा है, जिसमें पहली लोकेशन गंगोत्री के पास हर्षिल है और दूसरी लोकेशन सुखी टॉप पर है। बादल फटने से खीरगंगा नदी में फ्लैश फ्लड आ गई, जिसकी चपेट में पूरा धराली गांव आ गया। तबाही का ये मंजर कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ 10 सेकंड में पूरा गांव सैलाब में बह गया। धराली की इस आपदा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो यकीन मानिए विचलित कर देने वाली हैं, जिसमें पलक झपकते ही इंसान से लेकर मकान तक मलबे में बहते नजर आ रहे हैं। आज बात इसी सबसे बड़ी तबाही की करेंगे। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि सैलाब के सितम की डरा देने वाला मंजर आखिरकार है क्या, और हम क्यों कह रहे हैं कि उत्तरकाशी में साल की सबसे बड़ी तबाही की तस्वीर सामने आई है। अब एक एक करके तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि धराली गांव में बादल फटने के बाद जब खीरगंगा नदी में उफान आया तो हालात क्या बन गए थे। ये भयावह मंजर आप देखिए। ये सैलाब, जिसके आगे ये इमारतें ताश के पत्तों की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचने वाला है। तेजी के साथ पीछे से आप देखिए, तेजी के साथ पीछे से पानी आता है और यहाँ ये सड़क है, ये सड़क है, यहाँ पर ये लोग चल रहे हैं। इन लोगों को जैसे ही आभास होता है कि यहाँ बहुत तेजी से पानी आ रहा है, ये भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये इनकी कोशिश नाकाम साबित होती है। पानी का बहाव इतना तेज था, पानी का फोर्स इतना तेज था, इतनी ताकत के साथ पानी आगे बढ़ रहा था कि ये लोग भागकर अपनी जान बचा पाते, उससे पहले इस पानी की चपेट में आ गए। ये पानी जो कि मलबे से भरा हुआ पानी है, जो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था, कैसे अपने पीछे तबाही लेकर आ रहा था, कैसे अपने साथ साथ तबाही लेकर आ रहा था, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये धराली गांव है और इसी धराली गांव में जो इमारतें हैं, वहां पर ये तबाही मची है। आप देखिए, इमारतें एक एक करके धराशायी हो गई। इन इमारतों को तो ये पानी अपने साथ बहाकर ले ही गया, लेकिन जो लोग इस इलाके में थे, जिन लोगों को पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी तबाही उनकी तरफ पड़ रही है, जो लोग अपने इस खतरे से अनजान थे, सड़क पर चल रहे थे, जैसे ही उनको पता चला कि पानी उनकी तरफ बढ़ रहा है, एक सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस वीडियो को आप सुनेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे लोगों को बचाने के लिए चीख पुकार मच रही थी। भागी भागी सर, थोड़ा का सब नहीं गया। मरी बहुत जाएंगे तो नहीं। भागी भागी सर, थोड़ा का सब नहीं गया। अरे भाग गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गया सेफ जगह, सेफ है, सेफ है। अरे भयंकर भागेगी, अरे भाई, अरे फोन कर, अरे भाग गया, ये मेरी माँ छोटे
तो आपने वीडियो को सुना, जो लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, जो दूर से तबाही का मंजर देख रहे हैं, भागो भागो अरे भागो, अपनी जान बचाओ, बार बार यही कह रहे हैं। और जो लोग इस सैलाब के बीच में फंस गए, वो जिंदगी अपनी जान बचाने के लिए क्या जद्दोजहद कर रही है। इस तस्वीर को देखिए, आपको समझ में आएगा कि लोग यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए कितनी मुश्किलों से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा है और मलबे में जो लोग दबे हुए हैं वो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। ये देखिए, शख्स जो मलबे में फंसा हुआ है, मलबे में उसके पैर बार बार धंस जा रहे हैं, वो लेटकर, खड़े होकर, बैठकर अपने आप को बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा है। और कुछ और लोग भी हैं जिनका मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो भाग रहे हैं और भागकर अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जो अपने यहाँ खो गए हैं, जो अपने यहाँ दब गए हैं, उनकी तलाश भी लोग कर रहे हैं। उनको भी ढूंढने के लिए लोग यहाँ तहाँ भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालात कितने मुश्किल हैं। इस मलबे ने जो पानी के साथ आया था, ऐसा कब्जा किया है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि आर्मी पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और इन्हीं लोगों को जो इस मलबे में कहीं दबे हुए हैं, जो इस मलबे में कहीं राहत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब एक और तस्वीर देखिए।